अच्छा, तो हम बात कर रहे थे किसी भी ईए को ऐड करने का तरीका, जो कि ये हमारा मेटा ट्रेडर का अपना ना हो, जो हम बाहर से ऐड करें। तो हम इस मेटा ट्रेडर के ऊपर कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि ईए हो गए, इंडिकेटर हो गए, बहुत सारी चीज़ें होंगी। जब आप इसमें बैठेंगे करने के लिए, अपनी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, तो बहुत सी चीज़ें आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, मुझसे लेंगे, मैं भी आपको दूंगा। तो अब वो ऐड कैसे करनी होंगी? तो सबसे पहले आपने आना है फाइल में। पहले हम ऐड करते हैं किसी, अच्छा, एक इंडिकेटर है और बहुत सारे इंडिकेटर मिलके ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, वो इंडिकेटर ही होती है। जिस तरह मैं बात कर रहा था कि मैं मूविंग एवरेज भी लगा देता हूँ, ये बोलिंगर बैंड भी लगा देता हूँ, RSI, स्टोचेस्टिक, ये सारा अब ये एक ट्रेडिंग सिस्टम बन गया। मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी बना ली जिसमें मुझे होगा कि ये इसी से इंडिकेटर की मैंने कंफर्मेशन लेनी है, फिर उसके बाद मैंने ट्रेड करनी है। तो एक ट्रेडिंग सिस्टम बना लेते हैं। तो हम ऐड करते हैं पहले एक इंडिकेटर, फिर ट्रेडिंग सिस्टम, और मैं फिर आपको दोनों का दिखाता हूँ कि बाहर से हम इंडिकेटर ऐड करते हैं, जो उसमें कोडिंग लिखी होगी वो उस तरीके का आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर सिग्नल दे देगा। तो अब ये एक इंडिकेटर ऐड करते हैं हम। ये मेरे पास लिस्ट है, ये सारे इंडिकेटर पड़े हुए हैं और ये कम है भी, मेरे पास हजारों में पड़े हूँ। तो ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जब चार्ट पे लगेगा तो कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो ये ज़रा इजी है देखने में, समझने में। तो ये हम लगाते हैं चार्ट के ऊपर, आते हैं जी इंडिकेटर। ये मैंने आपको बताया था लास्ट में ई एक्स लिखा होगा, या अच्छा, ये दो तरह की फाइल होती है। एक ई एक्स फाइल होती है जो कि लॉक फाइल हो, इसमें आप किसी किस्म की कोई कोडिंग नहीं कर सकते। एक फाइल होती है जिसके लास्ट में लिखा होता है MQL, वो ओपन फाइल होती है और उसमें आप किसी भी किस्म की कोई कोडिंग कर सकते हैं, कोई फंक्शन ऐड कर सकते हैं, चाहे वो रोबोट है या इंडिकेटर है, या कोई फंक्शन रिमूव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये लॉक फाइल है। अच्छा, हम इसको ऐड करेंगे, हम कर लेंगे कॉपी। हमने आना अपने मेटा ट्रेडर में, यहाँ पे आना है फाइल में, ओपन डाटा फोल्डर में, और यहाँ पे हमने आना है MQL4 में। अब अगर वो रोबोट की फाइल है तो हम उसको पेस्ट करेंगे एक्सपर्ट के अंदर। अगर वो इंडिकेटर की फाइल है तो हम पेस्ट करेंगे इंडिकेटर्स के अंदर। तो ये हमारे पास इंडिकेटर की फाइल है, तो इंडिकेटर में हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब नाम इसका फॉरेक्स ब्रोकी शेड इंडिकेटर। तो ये हमने यहाँ पे अब ढूंढना है। पहले हम इसके इंडिकेटर के फोल्डर को रिफ्रेश कर लेंगे, रिफ्रेश हो गया। अब फोरेक्स ब्रोकी साइड इंडिकेटर, ये हमने उठा के चार्ट के ऊपर लगा लेना है। अच्छा, यहाँ पे इसको आपने अलाउ कर देना है। अगर इसकी DLL फाइल है तो वो भी आपने पेस्ट करनी है इसमें। वो यहाँ पे नहीं होती, वो इसकी लाइब्रेरीज में होती है। मैं आपको लाइब्रेरीज भी अभी दिखा दूंगा इसको लगाने के बाद। तो ये इनपुट है, अगर आपने कुछ चेंज करना है इंडिकेटर में से, हर इंडिकेटर की डिफरेंट होती है इनपुट। जिस तरह मेटाट्रेडर के अपने हैं, जिस तरह पहले वो हमने लगाया था बोलिंगर बैंड या RSI, तो उनके पीरियड वगैरह हम चेंज कर सकते थे। तो इस तरह ये इस इंडिकेटर की इनपुट है, ये इस तरह के कलर हमें शो करेगा। तो हम इसको लगा के देखते हैं हमें चार्ट के ऊपर कैसा दिखेगा। अच्छा, ये जो इंडिकेटर है, अब इसके रिजल्ट कैसे हैं? अच्छा, एक इंडिकेटर होता है जिसको पेंटेड बोलते हैं। वो आपकी बैग कितनी हिस्ट्री बन रही होती है मेटा ट्रेडर की, उसको देख के खुद से राइट सिग्नल लगा रहा होता है, जबकि लाइव मार्केट में वैसा वो वर्क नहीं करता। तो रीपेंट उसको बोलते हैं। रीपेंट जो सा इंडिकेटर होता है वो आपको दिखने में तो अच्छा लग रहा होता है कि उसने अच्छे सिग्नल दिए हुए हैं, लेकिन वो लाइव मार्केट में वैसे सिग्नल नहीं देता। अब ये रीपेंट है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी हम बैक हिस्ट्री देखते हैं कि इसने हमें क्या सिग्नल दिए थे। अभी हमने बाहर से ऐड किया और ऐड करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। ये इंडिकेटर था तो हमने इंडिकेटर में ऐड किया। अभी एक सिस्टम भी ऐड करेंगे जिसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स हों, एक से ज्यादा होंगे। और फिर हम तीसरी चीज करेंगे, रोबोट को भी लगा के देखेंगे और उसका भी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। अभी बात करते हैं इसके हिस्ट्री के मतलब कि इसने जो सिग्नल दिए थे किस हद तक फायदा मंद थे, किस हद तक नुकसानदेह थे। तो ये मैंने चार्ट को किया हुआ लॉक, मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। अब मैं बैक में जितना भी जाऊँ मेरा ये जाएगा और मुझे करंट मार्केट के ऊपर नहीं लेके जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और इसका कैंडल स्टिक ओपन कर लेता हूँ। इस कैंडल पे इसने बोला था कि सेल कर लो, और इसका सेल आपको दो तरह से नजर आ रहा है और बहुत क्लियर है। एक तो ये पिंक कलर में बता रहा है सेल को और व्हाइट कलर में बता रहा है बाय को। तो जहां से इसने बाय बोला था वो कितनी बाय गई है, जहां से इसने सेल बोला था कितनी सेल गई है, इस इंडिकेटर को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। थोड़ा मजीद पीछे चले जाते हैं, यहाँ से देखना शुरू कर। इस यहाँ पे इसने एरो बनाया कि सेल होगी, तो इस कैंडल से इसने बोला कि सेल होगी, मार्केट गई है सेल। इसने TPSL तो नहीं दिया हुआ हमें, लेकिन सेल काफी ज्यादा गई। ठीक है, इसका ये सिग्नल ठीक है। अभी फिर इसका एरो देखते हैं। यहाँ पे इसने हमें बोला जी कि आप बाय कर लो, इस जगह पे इसने बोला बाय कर लो, लेकिन मार्केट गई सेल में, रॉन्ग हो गया। फिर इसने यहाँ से बोला सेल कर लो, मार्केट गई बाय में, ये भी रॉन्ग हो गया। फिर यहाँ से इसने बोला बाय कर लो, हमने अगर बाय करते तो बाय में गई। यानी चार इसने सिग्नल दिए तो दो रॉन्ग दो राइट। यहाँ से इसने बोला सेल कर लो, मार्केट सेल में नहीं गई, बाय में चली गई। यहाँ से इसने बोला बाय कर लो, बाय गई। यानी कि 6 में से 3 ठीक 3 गलत। फिर यहाँ से इसने बोला सेल कर लो, सेल चली गई।
मुझे ये रिपेंट नहीं लग रहा। अगर ये रिपेंट होता तो उसके एक्यूरेसी ज़्यादा होती, अभी इसकी एक्यूरेसी इतनी नहीं है, 50-50 है। मतलब ये 8 सिग्नल दे रहा तो 4 राइट है 4 रॉन्ग है। यहाँ से इसने बोला बाय कर लो तो मार्केट बाय गई, लेकिन अब पता नहीं आता हमारा टीपी था या नहीं था, लेकिन उसके बाद सेल में चली। तो ये मैंने बायर से एक इंडिकेटर लगाया मेटा ट्रेडर में और उसको इंस्टॉल करने का आपको तरीका बताया और इसकी रीडिंग का भी आपको तरीका बताया कि ये क्या हमें बता रहा है और वो किस हद तक फायदेमंद था या नहीं था। ओ 50-50 है। अगर ये 10 दफ़ा कुछ बताता है तो 5 राइट जा रही हैं 5 रॉन्ग जा रही है। फिर भी यहाँ से हम 2-3 सिग्नल इसके और देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। इस कैंडल पे इसने बोला सेल जाएगी तो गई मार्केट, ठीक है, यहाँ तक भी सेल ही थी। इस जगह से इसने फिर बोला सेल जाएगी लेकिन नहीं गई, बाय चली। यहाँ से इसने बोला बाय जाएगी, वही 50-50 है इसका। तो ये इंडिकेटर हमने एक बार से ऐड किया। अब हम ट्रेडिंग सिस्टम भी ऐड करते हैं, जो कि ट्रेडिंग सिस्टम और इंडिकेटर में फ़र्क है कि इंडिकेटर एक सिंगल इंडिकेटर होता है और ट्रेडिंग सिस्टम में मल्टीपल इंडिकेटर मिल के एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं। तो अब हम इसमें कोई एक ट्रेडिंग सिस्टम भी ऐड करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने स्क्रीनशॉट इसके लेके रखे हैं कि चार्ट के ऊपर कैसा दिखेगा। ये एक ट्रेडिंग सिस्टम ही है लेकिन इसमें भी इतने ज़्यादा इंडिकेटर नहीं है, हम ज़रा ज़्यादा इंडिकेटर वाला। ये बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है। अच्छा, टिकट मेथड्स आप देख रहे हैं, इस पे आते हैं, इससे बाद में आते हैं, एक मिनट। अच्छा, मज़ीद देख लेते हैं कोई ट्रेडिंग सिस्टम हम ऐसा लगाएं जिसमें इंडिकेटर्स हों ज़्यादा। इसमें भी मुझे लग रहा है कि 2-3 ही इंडिकेटर होंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, इसमें ज़्यादा इंडिकेटर। तो चलें जी, अभी इसको लगाते हैं। लगाने के लिए ये देखें कितने ज़्यादा इंडिकेटर, ये सारे ऐड करने पड़ेंगे और बाद में इसकी अपलोड करनी पड़ेगी टेम्पलेट, या ये इंडिकेटर एक एक करके लगाने पड़ेंगे। तो ये सारे मैं ऐड कर लेता हूँ। अभी हम ट्रेडिंग सिस्टम भी एक लगा के देख लेते हैं। डाटा फोल्डर KL4 और इसको इंडिकेटर्स में कर देना है पेस्ट कर दीजिए। देखें सारी हमारे पास जो फाइलें हैं वो डॉट में लास्ट में .exe है, एक फाइल के लास्ट में लिखा है .tlb, यानी कि ये टेम्पलेट फाइल है। तो इसको हम कर देते हैं कट करके टेम्पलेट में, TL टेम्पलेट, ये इसको हमने कर दिया पेस्ट टेम्पलेट में। 2MA स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स को कर दिया हमने यहाँ से रिफ्रेश। अब जो इंडिकेटर हमने डाले थे वो सारे ट्रेडिंग सिस्टम के यहाँ पे रिफ्रेश हो चुके हैं। अब सिंपली हम करेंगे ये राइट क्लिक करेंगे। अच्छा, टेम्पलेट होती क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। देखें, मेरा अगर ट्रेडिंग सिस्टम है, जैसे मैं ये पुराने चार्ट पे आ जाता हूँ, इसमें मैं क्या यूज़ कर रहा था, बोलिंगर बैंड यूज़ कर रहा था, एक मैंने इसमें लगाया हुआ था, मूविंग एवरेज भी लगाया था, RSI भी लगाया था, स्टोचेस्टिक भी लगाया था। अब ये सारा कुछ मैं अगर नए चार्ट पे यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ तो सारा मुझे अलग से लगाना पड़ेगा। अगर मैंने इसकी टेम्पलेट बना लिया तो मैं सिर्फ अपलोड करूंगा टेम्पलेट को, तो ये सारा कुछ मेरे इस चार्ट पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा, तो मुझे अलग अलग से लगाना नहीं पड़ेगा। तो आप अपनी सहूलत के लिए कोई टेम्पलेट, जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो जो चीज़ें आप चार्ट के ऊपर लगाते हैं, उन सब की अपनी सहूलत के लिए एक टेम्पलेट भी बना सकते हैं। फिर आपने सिंपली उस टेम्पलेट को अपलोड करना होगा तो वो सारा कुछ आपके नए चार्ट के ऊपर लग जाएगा। जैसे मैं इसकी एक टेम्पलेट बना के आपको दिखा भी देता हूँ। सेव टेम्पलेट के नाम पे आके तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ FX मास्क FX, और मैं इसको यहाँ पे ही वैसे डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, जहाँ पे भी आप रखना चाहें। तो मैं इसको यहाँ पे ही मैंने सेव कर ली। अब ये जो मैं चीज़ें यूज़ कर रहा था, अगर मैंने नए चार्ट पे लगानी है तो सिंपली मुझे टेम्पलेट के ऊपर आके लोड टेम्पलेट पे आके यहाँ से सिलेक्ट करना है FX मास्क को, तो वो सारी चीज़ें इस चार्ट के ऊपर भी लग गई, जो कि मेरे पहले यूरो USD के चार्ट पे लगी थी, तो अब वो USD CAD CHF पे भी लग गई हैं। तो अब हम टेम्पलेट अपलोड करते हैं उस ट्रेडिंग सिस्टम की जो थी 2MA स्टैंडर्ड। तो हमारे पास ये ट्रेडिंग सिस्टम, इसमें 7-8 इंडिकेटर जो हमने ऐड किए थे वो सारे अप्लाई हो। तो अब ये हमें क्या बोल रहा है जी, कि ये बोल रहा है 64% चांस है बाय जाएगी, 38% चांस है कि सेल जाएगी। अब ट्रेडिंग सिस्टम में ये डिफरेंट किस्म के इंडिकेटर लगे हुए हैं, मुझे इनका नहीं पता इस कौन सी क्या चीज़ है। ये बोल रहा है जी कि ओनली बाय, आप बाय करें, ये इंडिकेटर मुझे बोल रहा है बाय करें। चलें इसका थोड़ा सा करते हैं। अच्छा, इसमें 2 लाइनें शो हो रही हैं, ग्रीन को टच करेगी तो बाय का सिग्नल होगा। एक अब देखें 7-8 इंडिकेटर है ना, तो पहला इंडिकेटर क्या बोल रहा है कि ग्रीन लाइन को टच करे तो बाय है, रेड को टच करे तो सेल है। पहले इंडिकेटर ने ये बोला। दूसरा इंडिकेटर है जो सा वो बोल रहा है कि एरो की मध्य में मैं आपको बताऊंगा कि इसको खरीदना है या बेचना है। और उसके बाद तीसरा इंडिकेटर है वो डॉट बना रहा है, अगर ग्रीन डॉट बनाएगा तो बाय है और अगर रेड डॉट बनाएगा तो सेल है। तो 3 इंडिकेटर ये हो गए। चौथा ये इंडिकेटर है, ये आपको बोल रहा है करंट 0.46। अब ये क्या चीज़ है 0.46 ये नहीं पता, लेकिन ये नीचे आपको बता रहा है कि आपने इसको ओनली बाय करना है। तो ये इंडिकेटर हमें बोल रहा है कि आपने बाय करना है
और ये जो लाइनें जिस तरीके से शो हो रही हैं तो मुझे लगता है ये ब्लू लाइन बाय किया, रेड सेल किया, तो अभी ये भी बोल रहा है कि आपने बाय करना है। ये भी ब्लू है तो ये भी बाय करना है। इस इंडिकेटर के बारे में पहले सर्च करनी पड़ेगी ये क्या है, तो फिर ये इसके बारे में हम कह सकते हैं कि क्या सिग्नल दे रहा है। लेकिन ये जो इंडिकेटर हैं ज़्यादातर, ये देखें एरो भी बाय ग्रीन, ये भी ग्रीन लाइन को टच करके आया, यानी कि अभी तक रेड वाली की तरफ दोबारा नहीं गया हुआ, तो ये भी बाय, ये सेल बोल रहा है, ये बाय, ये ज्यादातर बाय, ये भी बाय बोल रहा है। तो अब ये ट्रेडिंग सिस्टम है जो सा वो मेरा बोल रहा है कि आपको बाय करना चाहिए यहाँ से। तो इस तरीके से ट्रेडिंग सिस्टम होता है जो डिफरेंट इंडिकेटर से मिल के बनता है, और वो कुछ भी हो सकता है। मेरे पास बहुत सारे ट्रेडिंग सिस्टम और भी मजीद भी पड़े हुए हैं। तो अब हम आ जाते हैं, कोई रोबोट भी इसमें ऐड कर लेते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम तो हमने करके देख लिया, तो अब आ जाते हैं रोबोट की तरफ। रोबोट वाली फाइल्स कहाँ पड़ी हैं, ये एक्सपर्ट, चलें ये एक रोबोट है एटीएम के नाम, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि दो तरह की फाइल होती हैं, ज्यादातर आपको मिलेंगी EX फाइल जो कि लॉक फाइल होती है, और दूसरी फाइल टाइप है ये जो चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी याद रखने वाली वो आपको समझ लेनी चाहिए। तो मैं आपको पहले भी बोला था जो चीजें समझाने वाली होंगी जो आपने याद रखनी है मैं आपको बताऊंगा कि वो याद रखें, बाकी जरूरत नहीं है। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं कि जिसके लास्ट में .ex है वो लॉक फाइल है, और वो इंडिकेटर की भी हो सकती है और वो रोबोट की भी हो सकती है। दूसरी फाइल जिसके लास्ट में .tlp है वो टेम्पलेट फाइल है, और वो अपलोड करने से जो रोबोट की सेटिंग है वो सारी अपलोड हो जाएगी, या जो इंडिकेटर्स हैं जो लगाए हुए हैं जो आपने रखे हुए हैं वो सारे दूसरे चार्ट के ऊपर अपलोड हो जाएंगे। इसी तरीके से अब ये तीसरी फाइल है जिसके लास्ट में आता है .set। .set की फाइल जो सी होती है ये होती है रोबोट के लिए, यानी रोबोट के जो पैरामीटर हैं, जो रोबोट की इनपुट्स हैं जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो बार बार आपको ना करनी पड़े। जिस तरह टेम्पलेट में आपके सारे इंडिकेटर एक ही जगह पे आ जाते हैं, इसी तरीके से .set फाइल रोबोट के ऊपर अपलोड करने से रोबोट की सारी सेटिंग आपकी वो ऑन हो जाती है जो सी आपने पहले किसी चार्ट के ऊपर रखी थी या जो आप यूज करना चाहते हैं। तो इसको आपने कर लेना कॉपी। दूसरी, हाँ, तीसरी फाइल है जो सी वो उसके लास्ट में आता है .mql। ये भी रोबोट या इंडिकेटर दोनों की हो सकती है, लेकिन ये ओपन फाइल है। ओपन फाइल से मुराद यह कि आप इसमें कोडिंग करके इसके मजीद फंक्शन ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, या आप जो भी करना चाहें, क्योंकि ये कोडिंग की फाइल है, MQL की फाइल है। तो तीसरी फाइल ये होती है। तो ये चीजें आपने अगर आप काम करेंगे ऑटो ट्रेडिंग से रिलेटेड, मैनुअल ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसको हम कर लेते हैं कॉपी। अगेन हम जाएंगे फाइल पे, ओपन डाटा फोल्डर पे, MQL4 पे, एक्सपर्ट पे। पहले हम गए थे इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर जो आपको सिग्नल देता है, इशारे देता है, आपकी जगह ट्रेड नहीं कर सकता। एक्सपर्ट जो उस सिग्नल को ट्रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करना, मेरी जगह सारा काम अब ये रोबोट करेगा। मैंने इस रोबोट को यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा, रोबोट ये नहीं है कि ये एक रोबोट एक ही जैसा काम करेगा। रोबोट बेसिकली होता क्या, पहले तो इस रोबोट का नाम याद रख लें क्योंकि आगे हमने से रिफ्रेश करना हो। ATM नाम है, इसको रिफ्रेश कर ले। अच्छा, यहाँ पे अक्सर लोग समझते हैं जी कि रोबोट है तो वो सिर्फ प्रॉफिट ही करेगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जाएगा, माल ही माल आ जाएगा। ऐसा नहीं है। अब रोबोट करता क्या, जैसे कि यहाँ पे हम एक इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। हमने बात की थी जी कि ये बाय कह रहा है, ये इंडिकेटर भी बाय कह रहा है, ये भी बाय कह रहा है, ये भी बाय कह रहा है। अब मैं यहाँ पे मौजूद नहीं, और ये ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से बाय की ट्रेड बनती थी, और मेरी मसरूफियात ज़्यादा हैं या मैं कहीं गया हुआ था, सिस्टम पे मौजूद नहीं था, तो ये मेरी एंट्री मिस हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ जी एक हायर करता हूँ कोडर, और उससे अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन बताता हूँ कि मेरे पास ये ट्रेडिंग सिस्टम है, इसमें जब ये इंडिकेटर भी बोल रहा हो कि बाय की जाए, यहाँ से एरो भी बाय का आ रहा हो, यहाँ से भी मुझे बोल रहा हो कि बाय करो, यहाँ से भी ब्लू पट्टी हो, यानी ये सारी चीजें अगर किसी एक तरफ जा रही हो तो बाय हो जाना चाहिए। मेरे लिए ऐसा आप रोबोट बना दो। अब अगर मैं मैनुअल बाय करता हूँ और बाय की जगह सेल जाना शुरू हो जाती है तो मुझे लॉस होगा, यकीनी बात है। अगर मैं कोडिंग करवा लेता हूँ तो वो भी तो यही सारे रूल देखेगा, तो वो वहां पे भी मुझे लॉस होगा। सिर्फ फर्क ये होगा कि अब मेरी जगह जो मैंने कोडिंग की है एक प्रोग्राम के अंदर वो ट्रेड कर रहा है, वो जो मैंने टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस रखा हुआ है वो उस हिसाब से टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस रख देगा। अगर तो मेरी मैनुअल स्ट्रेटजी में मुझे लॉस हो सकता है तो मैंने वही सब कुछ ऑटो ट्रेडिंग में या रोबोट में या अल्गो में कोड करवाया, तो मुझे उसमें भी लॉस होगा। अगर मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो सेम यही रूल वहां पे भी अप्लाई हो रहे हैं, तो मुझे वहां पे भी प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली रोबोट होता यह है कि वो आपकी स्ट्रेटजी को ऑटो कर देता है, आपकी जगह जो आपने रूल्स रखे होते हैं उन पे खुद ट्रेड करना शुरू कर देता है। अब अगर आपकी स्ट्रेटजी वाकई प्रॉफिटफुल है, प्रॉफिटेबल है, तो आपको प्रॉफिट होगा।
अगर आपकी मैनुअल स्ट्रेटजी में आपको लॉस हो रहा था तो रोबोट ने भी वही ट्रेडिंग करनी है जो आप मैनुअल में कर रहे थे, तो वहां पे भी आपको लॉस होगा। तो ये रोबोट में कोई धोखे में नहीं आना कि सिर्फ प्रॉफिट ही करता है। अच्छा, ये तो इस स्ट्रेटजी पे बना है जो मैंने बोली है। अब दूसरा मैं रोबोट बनवा लेता हूँ इस पे कि मैं एक तरफ यूज करूंगा बोलिंगर बैंड, दूसरी तरफ मेरा होगा मूविंग एवरेज, फिर आरएसआई, फिर स्टोचेस्टिक ऑक्सीलेटर। इन 4-5 इंडिकेटर्स में से अगर 3 इंडिकेटर किसी एक तरफ हैं तो ये बाय कर ले। इतना टीपी रख दे, इतना एसएल रख दे, यानी $10 का टीपी रख दे, $10 का एसएल रख दे। अगर मैं ये काम मैनुअल करता हूँ और मुझे लॉस होता है तो मैंने जो कोडिंग करवा के रोबोट बनवाया वो भी लॉस ही देगा। और अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो तब भी प्रॉफिट, उसमें ऑटो में भी प्रॉफिट होगा। अच्छा, अगर मुझे 10 ट्रेडों में से 3 प्रॉफिट में जाती हैं, 7 लॉस में जाती हैं, तो रोबोट में भी सेम ऐसे ही रिजल्ट मिलेगा। उसमें से भी कोई 3-4 ट्रेडें प्रॉफिट में जाएंगी, बाकी सब लॉस में जाएंगी। अच्छा, अब एक चीज और भी है, रोबोट की ऑटो ट्रेडिंग को आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, यानी वो मार्केट जो अभी तक है नहीं, मतलब जैसे अभी 2025 12वें महीने की 2 तारीख है, तो 2024 गुजर चुका है। मैं चाहता हूँ 2024 से लेकर आज टुडे तक जितनी मार्केट गुजर गई है उसमें मेरे बनाए हुए है रिवॉर्ड अगर चलता तो मुझे क्या प्रॉफिट होता, लॉस होता, वो सारा कुछ मुझे शो हो सकता है। उसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग। तो कोई भी आप इस तरह की फाइल बनाए तो उसकी हम बैक टेस्टिंग करके देखते हैं जो गुजरी हुई मार्केट की जाती है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है अगर आपको गुजरी हुई मार्केट में प्रॉफिट हुआ है तो करंट मार्केट में भी प्रॉफिट होगा, लेकिन इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक सॉफ्टवेयर अगर पुरानी मार्केट में अच्छा चला है तो उम्मीद रखी जा सकती है कि वो नई मार्केट में भी अच्छा चल सकता है। जरूरी नहीं है चलेगा, लेकिन चल सकता है। लेकिन अगर एक सॉफ्टवेयर या एक स्ट्रेटजी जो आप यूज कर रहे थे जिससे आपने रोबोट बनाया वो पिछले साल में ही जो गुजरी हुई मार्केट है उसमें आप चला के देखते हो इस सॉफ्टवेयर मेटा ट्रेडर के ऊपर और वो प्रॉफिट नहीं करती, तो ज्यादातर चांस यही है कि वो लाइव मार्केट में या आगे जो मार्केट गुजरेगी उसमें भी प्रॉफिट नहीं करेगा। तो बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं वो भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताता हूँ, जिसमें हम गुजरी हुई मार्केट पे अपने रोबोट को लगा के देख। तो अब रोबोट को ऐड कर देते हैं यूरो यूएसडी के इसी चार्ट के ऊपर, और रोबोट की हम सेटिंग कैसे करते हैं, सेट फाइल कैसे बनाते हैं, वैसे ये एक अलग से टॉपिक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में अपलोड हो जाए। इस वीडियो की तरतीब आप समझ लीजिए, बेसिकली जो वो ये है कि आपको बेसिक सारा सिखा दिया जाए और फिर उसके बाद आपके साथ स्ट्रेटजीज शेयर की जाएं, आप भी उन पर वर्किंग करें। हमारी तरफ से भी जो टेस्टेड होगा हम आपको बताएंगे। मैं अभी एक रोबोट का टेस्ट कर रहे हैं हम, उसमें यह है कि उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, ऑलमोस्ट 30% पर डे है। लेकिन अभी हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जी वो हर ब्रोकर पे चल नहीं रहा। तो जिस ब्रोकर पे, या चंद एक ब्रोकर हैं, 2-3 ब्रोकर जिन पे वो चल रहा है, अब वो विड्रा देंगे नहीं देंगे, और लाइव मार्केट में भी वैसा चलेगा या नहीं चलेगा। लाइव मार्केट से मुराद अभी भी वो लाइव मार्केट में ही चल रहा है, यानी चल रहा है लाइव मार्केट में लेकिन डेमो पे चल रहा है। तो जब उसको रियल पे लगाएंगे तो क्या उतना प्रॉफिट करेगा या नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इन केस वो इतना प्रॉफिट करता भी है, 30% तक डेली जाता भी है, वैसे इतना होता नहीं है ना, आपने उम्मीद रख। जो आपकी ठीक ट्रेडिंग है, आप किसी भी बिजनेस में चले जाएं, आपको मंथली जो रिटर्न मिल रहा होता है वो 4% 5% का, और आप ट्रेडिंग को भी यही समझ के करें तभी आप फायदे में रहेंगे। अगर आप ये समझे कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट करना शुरू हो जाएं या कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आधा परसेंट 1% डेली का अगर आपको बच रहा है बहुत जबरदस्त है, और वो भी शुरू में नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, फिर डेमो पे प्रैक्टिस है, फिर रियल पे छोटा अकाउंट बनाएं, सेंट अकाउंट बनाएं, उसके बाद बड़ा अकाउंट बनाएं और स्टैंडर्ड अकाउंट बनाएं या ईसीएन जीरो स्प्रेड फिर बनाएं, फिर उस पर वर्क करें। स्टार्ट में अपने पैसे ज़ाया नहीं करने, क्योंकि सीखते सीखते बंदा बहुत सारा लॉस करता है, और उस चीज़ से बचें। अभी इस रोबोट को हम लगा देते हैं, एटीएम के नाम से था ये, इसी चार्ट के ऊपर एटीएम, ये मैंने लगा दिया। अच्छा, इसमें यहाँ से आपने इसको करना है अलाउ। आप अलाउ करेंगे तो ये रोबोट अपनी वर्किंग करेगा, और इसमें जो स्ट्रेटजी है, जो इसकी कोडिंग हुई है, उस कोडिंग के हिसाब से ये ट्रेडिंग करना शुरू कर देगा। तो मैंने इसको लगा के ओके कर दिया। अच्छा, जब आप ओके कर देते हैं उसी टाइम रोबोट चलता नहीं है, वर्किंग शुरू नहीं कर देता। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको एक इसका फेस नजर आ रहा होगा जो कि अभी सैड है। आप जब ऑटो ट्रेडिंग को ऑन कर देंगे तो ये स्माइली हो जाएगा, इट्स मीन्स आप ये वर्किंग कर रहा है। तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, इसके सिस्टम में एक ट्रेड आई, तो मैंने इसको लगाया था गोल्ड पे, तो गोल्ड पे इसने एक ट्रेड उठा लिया और इसने गोल्ड को कर दिया बाय, अगेन बाय कर लिया। आप देखें कि और ये करता जा रहा है। अब इसमें कोडिंग ही ऐसी हुई है, या शायद क्योंकि गोल्ड में लास्ट जो सा पिप का डिफरेंस होता है उस वजह से
वो ठीक वर्क नहीं भी कर रहा होता। तो मेरा ख्याल है इसमें यही वो प्रॉब्लम है, इसको मुझे किसी करेंसी पे लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसकी हिस्ट्री में आऊँ तो जैसे मैंने इसको ऑन किया तो ऑन करते ही इसने कितनी ट्रेडें ली हैं, ऑन करते ही इसने ली ट्रेडें 4, और ओवरऑल इसने $4 का प्रॉफिट भी कर। चलें इसको मैं बल्कि मजीद थोड़ी देर लगा के देखता हूँ कि क्या होता है 10 मिनट में जितनी देर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या करता है। अच्छा, अब इसकी मजीद थोड़ी सी चीजें मैं आपको समझा दूं। अकाउंट ऑर्डर टाइप तो पहले मैं आपको बता दूं कि हो रहा क्या है। ये आपको रेड लाइन की समझ भी तो आएगी, रेड लाइन है क्या और ये दूसरी लाइन क्या है। मैं गोल्ड का ही चार्ट एक और यहाँ ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैं ओपन करता हूँ M1 ताकि ये आपको ठीक तरीके से नजर आए। ग्रिड मैंने इसकी खत्म कर दी, बल्कि मैं इसकी टेम्पलेट ही अपलोड कर देता हूँ जो कि है टेम्पलेट लोड टेम्पलेट, और मैंने ये भी बनाई थी फैक्स मास्क के नाम से। ये टेम्पलेट ही मैंने अपलोड कर, और इसको मैं M1 पे इन करता हूँ, बड़ा होकर नजर आए आप। अब देखें ये रेड कलर के जो निशान है इनके आगे SL और TP लिखा हुआ है, नहीं बल्कि नए चार्ट पे जाए। इसकी वजह यह है कि वहाँ पे और इंडिकेटर भी लगे हैं तो वो ठीक तरीके से वो विंडो उधर चली जाती है, सही तरीके से नजर नहीं, क्योंकि यहाँ नीचे फिर RSI और वो स्टोचस्टिक भी लगा होता है। अच्छा, ये TP और SL ये दो लाइनें भी आपको नजर आ रही। अच्छा, अभी इसने नुकसान करना मेरे ख्याल से शुरू कर दिया, इसकी हिस्ट्री देख। अब ये TP क्या है और ये SL क्या है और ऑर्डर टाइप्स क्या है ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जब आप न्यू ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, ऑर्डर लगाने के दो तरीके हैं, एक वन टिक बटन है और दूसरा ये है, यहाँ से भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं मतलब आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। बात हम कर रहे हैं गोल्ड की, तो गोल्ड को हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। इस टाइम ये दूसरी सूरत है और बल्कि इस चार्ट पे भी नहीं आते। उसकी वजह यह कि इसमें ऑलरेडी ट्रेडिंग हो रही है और अभी हमने सीखने के लिए कुछ ट्रेडें डालनी भी हैं, काटनी भी हैं। तो वो जो रोबोट वर्किंग कर रहा है उसको अपनी वर्किंग करने दी जाए। तो आ गया मैं न्यू ऑर्डर के ऊपर। अब मैं सबसे पहले आता कि आप कितना वॉल्यूम रखना चाहते हैं जिसे आप बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। तो अब मैं रखता हूँ 0.01 और इससे मैं कर लेता हूँ बाय, यानी मैं खरीद लेता हूँ मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे फायदा होगा और यहाँ से मार्केट अगर नीचे आएगी तो मुझे लॉस होगा। आसान जुबान में ये बात है। तो ये मैं कर लेता हूँ बाय, यहाँ से मैंने कर दिया बाय। अब मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ तक पहुंचे तो कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मैं इसी ऑर्डर के ऊपर एरो को प्रेस करके रखूंगा और यहाँ तक इसको खींच दूंगा तो मुझे ये बता रहा होगा साइड पे $1.10 इतना मुझे होगा प्रॉफिट अगर इस जगह तक मार्केट आ जाए। ये एक मैंने लाइन लगा दी जिसे कि कहते हैं TP की लाइन, यानी टेक प्रॉफिट। ये मेरी हद बंदी है नफे की, यानी यहाँ तक मुझे प्रॉफिट होगा अगर मार्केट आ जाती है। अब ये लगाते किस लिए? देखिए, मुझे अगर लगता है मार्केट यहाँ तक पहुंच यहाँ से, तो यहाँ से इसने मजीद ऊपर नहीं जाना, इसने नीचे आ जाना, तो मैं अपना प्रॉफिट यहाँ तक बुक कर लेता हूँ। मैं अपने नफे की जो लाइन है यहाँ पे लगा देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स आई तो क्या होगा, मुझे लॉस होगा। तो इसलिए मुझे वैसे भी मेरे एनालिसिस अगर ये कहते हैं कि यहाँ तक आने के बाद इसने रिवर्स होना है तो मैं यहाँ इस जगह अपना TP रख दूंगा कि जैसे ही यहाँ तक पहुंचे तो मेरी ट्रेड प्रॉफिट में काट जाए। इसी तरीके से आप एक नुकसान की भी हद बंदी कर सकते, यानी कि ये मैंने यहाँ पे लगा दी नुकसान की और यहाँ पे मुझे बता रहा है $2 और 29 सेंट का मुझे होगा नुकसान। और कितने पिप माइनस होंगे? 2.30 पिप नहीं पॉइंट सॉरी। और अगर आप 230 को मल्टीप्लाई करें 0.01 जो मेरा वॉल्यूम था तो वो यही बनेगा $2.30। यानी कि आपका जो वॉल्यूम होता है वो मल्टीप्लाई होता है आपकी मूव के साथ। जितनी मार्केट ने मूव की है वो आपके अगेंस्ट है या आपके हक में है, तो वो प्रॉफिट और लॉस के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको उतना प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर मेरा वॉल्यूम इस टाइम 2 होता तो मुझे जो लॉस होना था वो भी मल्टीप्लाई 2 हो जाता। मल्टीप्लाई 0.2, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अब ये 230 पॉइंट है ना, 230 पॉइंट को आप 0.01 से मल्टीप्लाई करें तो वो $2.30 बनता है। तो फिर इसका डबल कर लें तो मुझे इतना लॉस हो जाना था, तो ये मैंने यहाँ पे नुकसान किया था। अच्छा, ये आप क्यों लगाते हैं? कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ तक मार्केट पहुंची तो फिर इसमें बहुत ज्यादा गिरना है, तो मैं यहाँ तक ही स्टॉप लॉस लगा दूं कि यहाँ तक पहुंच जाए तो बस मेरा नुकसान इससे ज्यादा ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से ये ज्यादा मजीद गिरेगी तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा। तो ये मैंने अपने नुकसान की हदबंदी कर। अच्छा, दूसरी इसमें ऑर्डर टाइप होती है। अच्छा, अभी रोबोट को देख लेते हैं इसने क्या किया है। ऊपर कर देता हूँ इधर, और रोबोट ने 159 माइनस करके रखा हुआ ठहरे। अभी कस्टमाइज पीरियड पे जाके 2 डे की हिस्ट्री निकाल आज के दिन में क्या हुआ। ये डेमो काउंट था और ये देखें $160 ये अभी तक माइनस कर चुका है और अभी ये मजीद लगा हुआ है, देख रहे हैं। तो उसने अच्छा वाला मेरा नुकसान अभी तक कर दिया रोबोट ने, और मेरा ख्याल है ये गोल्ड का है भी नहीं, इसी वजह से ये करता जा रहा है। अब ये $12 $10 प्रॉफिट में पता नहीं ये काटेगा किस तरीके से, इसमें क्या कोडिंग हुई है। अच्छा, 150 के लॉस को इसने थोड़ा कम किया है। खैर, मैं इसको ज्यादा बैलेंस नहीं देता क्योंकि वैसे तो ये डेमो काउंट है, इसमें मैं मजीद ऐड करना चाहूँ तो वो ऐड भी हो जाएगा, लेकिन मैंने ये ऑटो ट्रेडिंग को ऑफ कर दिया। अब रोबोट बंद हो, ये जो उसने ट्रेडें डाली हुई है मैं इसको मैनुअली ही क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हमने बाकी चीजें समझ। और इस रोबोट को भी हम यूरो USD पे लगा के फिर उसमें इसका
का वर्किंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। गोल्ड के पिप में फ़र्क होता है, उस वजह से भी अक्सर बोर्ड में ऐसे मसले आते हैं, तो फिर वो गोल्ड के लिए अलग से सेटिंग करनी पड़ती है। और मेरा ख्याल है कि वो उसमें सेटिंग जो हुई है वो गोल्ड की नहीं है, वो सेटिंग इसमें किसी करेंसी की हुई है, तो हम इसी करेंसी के लिए लगा देते हैं। अच्छा हाँ, सेट फाइल भी अपलोड करने का तरीका आपको बता रहा था। लोड पे आपने क्लिक करना है। अब डॉट सेट वाली फाइल है जो सी, वो आपने अपलोड करनी है। तो वो फाइल कहाँ पड़ी हुई है, डॉट सेट वाली, ये देखें, ये यूरो यूएसडी की सेट फाइल। तो इसको हम कर देते हैं सेंड टू डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप पे चल, अब डेस्कटॉप से मैं इसको अपलोड कर, ये अपलोड हो और इसको मैं कर, ये वर्किंग पे आ गया। लेकिन अभी इसने कोई ट्रेड नहीं ली, जिस तरह इसने गोल्ड पे उल्टी सीधे ट्रेडिंग कर रहा था ना। अच्छा, गोल्ड पे अभी भी लगा हुआ है, गोल्ड से पहले मुझे रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, यहाँ से लाओ है ना, तो इसको अनचेक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब ये गोल्ड से उतर गया। अब ये सिर्फ यूरो यूएसडी पे वर्क कर। अब इसने पहली ट्रेड लिया यूरो यूएसडी, तो गोल्ड वाली मैं ट्रेड इसमें से काट देता हूँ। ये अब ये यूरो यूएसडी पे क्या करता है वो हमें पता चल जाए। अच्छा, एक और अकाउंट अपनी ऑर्डर टाइप होती है फ्यूचर का, इसकी सेट फाइल हम अपलोड कर रहे थे। गोल्ड से मैंने बंद कर दिया इसे और यूरो यूएसडी पे ये चल। अब इसकी हम सेट फाइल लगा देते हैं, फुट में आते हैं, बल्कि सेट फाइल अपलोड कर दी थी, अगेन चेक कर लेते हैं, सेम सेट फाइल अपलोड। अब ये इस सेटिंग के हिसाब से काम। अच्छा, एक अकाउंट ऑर्डर का एक टाइप रह गई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है फ्यूचर का ऑर्डर, जहाँ पे अभी मार्केट पहुंची नहीं और हम उस जगह पे ऑर्डर लगाना चाहते हैं। जैसे अभी मार्केट यहाँ पे है लेकिन यहाँ तक नहीं आई, मैं एक लाइन लगा देता हूँ, इस जगह पे मार्केट अभी नहीं और मैं चाहता हूँ मैं जब यहाँ पे आए तो मैं यहाँ से बाय कर। तो उसके लिए हम आते हैं न्यू ऑर्डर पे और यहाँ से हम प्लेस करते हैं पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया और ये मैंने इसको, अब यहाँ पे आएगी तो 0.01 से मेरी बाय, और इसका भी मैं टीपी और एसएल रख। उसके लिए ये है कि इसी ऑर्डर पे मैं दोबारा क्लिक कर मॉडिफाई ऑर्डर, और चूंकि ये बाय है तो उसका टेक प्रॉफिट ऊपर होगा, सॉरी टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस हो गया। और ये हमारे प्रॉफिट की हदबंदी हो रही है अभी, ये इसकी लाइनें लगी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, ये मैं अपनी मर्जी से चेंज कर। तो ये दूसरी होगी इसकी ऑर्डर की टाइप, पेंडिंग ऑर्डर। मैं बाय का भी डाल सकता हूँ, सेल का भी डाल सकता हूँ। तो अब ये रोबोट चाह रहा है, मैं अब आपको इसकी बैक टेस्टिंग भी, जो मैंने बात की थी कि अगर आप इसको पुरानी गुजरी मार्केट में लगा के देखें तो मैं क्या रिजल्ट। तो उसके लिए यह है कि जिस चार्ट के ऊपर ये लगा हुआ है उस पर मैंने राइट क्लिक करना है और एक्सपर्ट एडवाइजर में आके मैंने स्ट्रेटजी टेस्टर पे क्लिक करना। क्वालिटी है जो सी वो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए हम एक अलग से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिससे इसकी हमें क्वालिटी है वो प्योर मिलती है। तो मैं कितनी बैक मार्केट में इसको लगाना चाहता हूँ जो कि मार्केट गुजर चुकी, तो पहले मैं इसको 2 डे कर लेता हूँ दोनों को, और मैं सिर्फ एक लास्ट मंथ का चेक करता हूँ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। अगर पिछले 1 महीने में मैं इस रोबोट को लगा के देखता तो मुझे कितना नफा होता, कितना नुकसान होता, वो सब कुछ हमें ये चार्ट के ऊपर करके दिखाएगा। ये जो जिस स्ट्रेटजी पे इसकी कोडिंग हुई है, जिस पे ये रोबोट बना हुआ है, अगर उस स्ट्रेटजी को पिछले 1 महीने में लगाया जाता तो हमें क्या रिजल्ट मिलता। तो मैंने सिर्फ 1 मंथ इसका बैक कर दिया, यानी 11वें महीने की 2 तारीख से 12वें महीने की 2 तारीख तक अगर इस रोबोट को लगाएं तो क्या रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से हम इसका टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम मैं इसको यूज कर रहा हूँ H1। H1 का मतलब यह है कि हर एक कैंडल 1 घंटे की बनी, और स्प्रेड जो मैंने आपसे बात की थी बिड प्राइस और आस्क प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस होता है, तो वो ब्रोकर का कमीशन होता है या ब्रोकर उससे आपको चार्ज कर रहा होता है। तो वो मैंने करंट ही रखा कि यार इस टाइम जो चल रहा है वही होना चाहिए। और ये एक्सपर्ट एडवाइजर प्रॉपर्टीज है, यहाँ से मैं इसको बैलेंस कितना देता हूँ, मैं इसको $1000 का बैलेंस देता हूँ। और ये इनपुट है, यानी इसकी कोई चीज आप चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो मैं यहाँ पे वही वाली सेटिंग अपलोड कर देता हूँ जो मैंने लाइव मार्केट में लगाई हुई। तो वही सेटिंग मैंने लगा के इसको ओके कर दिया। अब ये मैं इसका वर्चुअल मोड ऑन कर दूंगा। इससे होगा ये कि जो ये चार्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा मुझे साथ दिखाएगा भी कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा पिछले 1 मंथ। तो अब ये डाटा कलेक्ट करेगा। पहले चार्ट इसका मैं कैंडल स्टिक ही कर देता हूँ, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखें कलेक्टिंग डाटा। क्योंकि मैं H1 का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ तो ये कलेक्टिंग डाटा पहले M1 से कलेक्ट करेगा, फिर ये M5 पे इसी तरीके से H1 तक आए डाटा, पहले ये सारा कलेक्ट कर लेगा पिछली मार्केट का। अब ये चलना शुरू हो, तो मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अब ये चल रहा किस मंथ से है, ये 31 अक्टूबर से चल रहा है, और इसकी मैं थोड़ी सी स्पीड है जो सी तेज कर देता हूँ। अब ये गुजरी हुई मार्केट है और इस स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पे 2 ट्रेडर्स ने डाल दी, एक बाय की और एक सेल की, और इसमें मैं इसको मजीद फास्ट कर देता हूँ। तो क्या हुआ, एक हमारा एसएल हो गया, मजीद अब ट्रेडर डालता जा रहा है। तो 1 मंथ में अभी मैं ग्राफ पे आ जाता हूँ, ग्राफ पे अभी शो नहीं कर रहा, जब सारे क्लोज होगा उसके बाद ग्राफ शो करेगा। लेकिन रिपोर्ट में से शो करना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे नहीं कर रिपोर्ट, ये साथ से शो कर रहा है, ये 32 लिखा भी आ रहा है, ये मेरे ख्याल से कुछ स्टक हो गया। लेकिन जब ये क्लोज होगा तो मैं सारा रिजल्ट शो कर। अब मैं अगर इसका ये जो लाइव चार्ट चल रहा है गुजरी मार्केट का, इसको खत्म करना चाहता हूँ
फास्ट रिजल्ट लेने के लिए तो मैं स्किप टू पे क्लिक कर, अब ये मुझे फास्ट रिजल्ट दे। तो क्या किया इसने, 1000 के बैलेंस को रिपोर्ट में मैं आ जाता हूँ, सॉरी मैंने इसे 1000 नहीं दिया, 10,000 दिया। लेकिन ये देखें आप, इसकी जो क्वालिटी है वो 90% है, 100% नहीं। यानी जो बैक टेस्टिंग के लिए हमें डाटा दिया गया उसकी जो क्वालिटी है वो 90% है, 10% नहीं है, बिल्कुल प्योर नहीं। लेकिन हमें जो रिजल्ट मिला है वो ये था कि 10,000 के साथ हमें जो प्रॉफिट इसने नेट प्रॉफिट दिया है वो $34,028 का है, और जो हमें इसने ड्रा डाउन दिखाया है यानी ट्रेड कटने से पहले जो माइनस है वो 50%। यानी कि ये मेरा अकाउंट तकरीबन 10,000 था तो 5,000 तक माइनस गया है, ये देख लें आप। तो ये इसका कंप्लीट रिजल्ट है, ये ग्राफ में भी शो करेगा कि यहाँ से आपका बैलेंस चला था, फिर इतना डाउन गया, फिर अप गया। और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये आपकी इक्विटी जो आपकी ट्रेड कट जाती है और बैलेंस में ऐड हो जाती है उसको इक्विटी बोलते हैं, प्लस हो जाती है या माइनस हो जाती है, दोनों सूरत। तो पहले इक्विटी जो सी थी, इक्विटी इसकी आप ही रही है, बैलेंस इसका माइनस होता रहा, नीचे जाता रहा, क्योंकि ये ट्रेडें सारी उसने उसी टाइम काटी नहीं थी। तो ये इसकी मुझे पिछले 1 मंथ की हिस्ट्री मिली। अब मैं इसे अंदाजा लगा सकता हूँ कि अगर मैं इसको रियल मार्केट में लगाऊं तो मुझे कितना माइनस में, रिजल्ट फिर भी सेम नहीं हो सकता, हम ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट सेम, रिजल्ट फिर भी डिफरेंस आ सकता है। तो लेकिन अगर एक चीज बैक टेस्ट में अच्छी चल रही है तो अंदाजा किया जा सकता है कि वो रियल मार्केट में भी अच्छी चलेगी। अब इसका ये डाटा, इसकी क्वालिटी हम अच्छी कैसे कर सकते हैं, इस सारे पे एक डिटेल से वीडियो बनाई जाएगी। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक ऑलमोस्ट सभी बेसिक हो गया है, इंडिकेटर हो गया है, रिपोर्ट हो गए हैं, सब कुछ हो गया। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्ट्रेटजीज, आप किन किन पे वर्किंग करें, मैं पर्सनली कौन सी यूज करता हूँ, कौन सी फायदा दे सकती है, और पहले डेमो पे करें, उसके बाद एक छोटा सेंट अकाउंट बनाएं, $5 का, $10 का। उस जब दोनों टेस्ट आपके पास हो जाएं उसके बाद आप रियल अकाउंट में आए और फिर आप अमाउंट से ट्रेडिंग करें और उतनी करें। देखें अगर आपको डेमो में मिलता है $1,000 से प्रॉफिट 1% डेली, तो आप ये अंदाज़ा रखें कि रियल में आपका जितने अमाउंट आपको चाहिए उस हिसाब से, उसी परसेंटेज से आप डिपॉजिट करें। फॉर एग्जांपल अगर आपको $300 आपको चाहिए, $300 होना चाहिए आपके पास प्रॉफिट, तो आप $1,000 का डिपॉजिट करें और उससे $300 प्रॉफिट करें। ये अभी मनी मैनेजमेंट, कितने पेयर पे काम करना चाहिए, कितना वॉल्यूम रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करें। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट बेसिक हो गया। जो 10% रह गया वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, सप्लाई डिमांड के एरियाज क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, और इसके अलावा कितना वॉल्यूम रखना चाहिए, कितने बैलेंस पे, किस तरीकेकार पे हमें चलना चाहिए, हमें कब विड्रा करना चाहिए, मार्केट एंगल रोबोट क्या है, तो उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, न्यूज़ ट्रेडिंग क्या है, न्यूज़ को देखना कैसे है, ये चीज़ें कुछ रहती। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये भी कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपके साथ स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगा, आप उन पे वर्किंग करें। प्रॉफिट हो सेंट अकाउंट पे आ जाएं, सेंट अकाउंट से प्रॉफिट हो तो स्टैंडर्ड अकाउंट पे आ जाएं। तो इंशाल्लाह चलते रहेंगे साथ। अल्लाह।